पजल में दिक्कत नहीं होगी। ये एक और वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का है। सबसे मेन चीज़ क्या है, मुझे इसका फ्रेमवर्क बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 8 फ्रेंड्स A B C D E F G H आर सिटिंग अराउंड ए टेबल फेसिंग द सेंटर। बहुत सारा डिटेल दिया है, बट मुझे ये पता चल गया कि 8 बंदे बताए गए हैं जो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सेंट्रल फेस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो फ्रेमवर्क बनाऊंगा। सबसे पहले क्या बनाऊंगा, मैं फ्रेमवर्क बनाऊंगा कि ये फ्रेमवर्क कैसा होगा। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर मैं सबके सिटिंग प्लान्स बना दूं तो ये मेरी जो टेबल जिस पे 8 लोग बैठे होंगे वो कुछ इस तरीके से मुझे विजिबल होंगे। एग्री? तो सबसे पहला काम आप हमेशा यही किया करिए। उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन रीड करने का काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन रीड करनी है। पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया है, A sits second to the left of D। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में एक बंदे को इनिशियल ज़रूर बनाना पड़ता है। अगर आप एक इनिशियल पॉइंट नहीं बनाओगे तो आप अरेंजमेंट कर नहीं पाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डी को इनिशियल बना दे रहा हूँ। डी एक बंदा मैंने बैठा दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या दिया है कि ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो ए कहाँ पे बैठेगा, डी अगर यहाँ पे बैठा है सेंट्रल फेसिंग है तो ए की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, सेकेंड टू द लेफ्ट है तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट रीड हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, डी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। डी जो है वो किसके, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब ई के थर्ड लेफ्ट में। तो ई की पोजीशन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे होगी ना। 1 2 3 स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है, यही कह रहा है ना। ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो मैंने ये भी बना दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके आगे क्या दिया है, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। सी जो है वो जी के थर्ड राइट में है। जी जो है वो ई का इमीडिएट नेबर नहीं, मतलब जी जो है वो यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। लेकिन अभी थोड़ा सा हम बनाना नहीं चाहेंगे कि बहुत सारी पोजीशन वैकेंट है। तो अभी इस स्टेटमेंट को फिलहाल मैं होल्ड कर दूंगा कि शायद कोई और आगे स्टेटमेंट मिल जाए कि और जो स्पेसेस हैं वो भर जाएं, तो मुझे करने में थोड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एच सिट्स अपोजिट टू ई दिया हुआ है। क्या दिया है, एच सिट्स अपोजिट टू ई। ई कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एच कहाँ पे बैठेगा, एच यहाँ पे बैठेगा। मैंने एच को बैठा दिया। अब मेरे पास पता है ये दो पोजीशन तो हो नहीं सकती, तो जी की यही दो कोई पोजीशन होगी, होगी कि नहीं। क्या दिया हुआ, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अगर हम जी को यहाँ पे बैठाएं तो सी जो है, सी की पोजीशन राइट में चली जाएगी। किधर चली जाएगी, क्या है, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट में चली जाएगी। अगर जी को मैं यहाँ पे बैठाऊँ तो सी की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट एंड पे चली जाएगी। मतलब मैं जी को यहाँ पे नहीं बैठा सकता। मैं जी को कहाँ पे बैठाऊंगा, मैं जी को यहाँ पे बैठाऊंगा। तभी तो 1 2 3 सी की पोजीशन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। कहाँ पे आएगी, सी की पोजीशन मेरे कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तभी तो जी जब मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तब सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मेरा ये भी स्टेटमेंट हो गया और ये भी मेरा हो गया कि जी जो है मैंने इंश्योर कर लिया ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब क्या दिया हुआ है, बी इज सेट बिटवीन ए एंड सी। बी कहाँ पे बैठा है, ए और सी के बीच में बैठा है। ए और सी के बीच में कहाँ पे जगह है, ये है, बन गया। अब क्या बचा है, सिर्फ एक बचा है बंदा, वो कौन है, एफ बचा है। तो मैंने क्या किया, एफ को यहाँ पे बना दिया। एफ को मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ क्योंकि शायद क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया है, हु सिट्स अपोजिट टू ई, अपोजिट टू ए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हु सिट्स, तो मेरा फिगर देखिए बन गया। और ए के अपोजिट में मुझे क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फ्रेमवर्क बनाइए, इनिशियल पोजीशन बनाइए और जो स्टेटमेंट आप आराम से कर सकते हो फिल, उसको फिल करिए। जहाँ पे जिस स्टेटमेंट को आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रख रही है उसको ऑन होल्ड कर दीजिए कि अगला स्टेटमेंट देखते हैं फिल करके, उसके बाद अगर ये फिल होगा तब करेंगे। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये पजल को रट नहीं सकता कोई भी। कोई बंदा बताए कि इसको ये तरीका है या ये मेथड है तो ये नहीं हो सकता। आपको रीड आउट करना ही पड़ेगा, फ्रेमवर्क बनाना, इनिशियल पॉइंट को पहले आपको
लोकेट करना, उसके बाद जो स्टेटमेंट इजीली आप फिल कर सकते हो फिल करिए, जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है उसको ऑन होल्ड डालिए, और जितने आसानी से फिल हो रहे हैं उसको पहले फिल करिए, फिर ऑन होल्ड वाला भी आपको फिल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, और आज मैं शायद धीरे धीरे भी नहीं चल रहा। चलिए आगे चलते हैं।